क्या आपने कभी किसी ऐसे वॉरियर के बारे में सुना है जिसका जन्म सिर्फ एक बदला लेने के लिए हुआ था? एक ऐसी आत्मा जिसे महादेव ने वचन दिया कि वो दोबारा जन्म लेकर अपना अपमान का बदला जरूर लेगी, और ये वचन पूरा हुआ महाभारत के मैदान में एक ऐसी कैरेक्टर के रूप में जो ना पुरुष था ना नारी। नाम था शिखंडी। यही वॉरियर था जिसे होने से विश्वा को मारना पॉसिबल हो सका, बट हु रियली वॉज शिखंडी? क्या ये एक पॉलिटिकल पॉन था या डेस्टिनी का मास्टर स्ट्रोक? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वागत है आपका डिवाइन लेजेंड सीरीज के आज के एपिसोड में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे शिखंडी की वो कहानी जो पुराणों में लिखा तो है पर कभी डिटेल में सामने नहीं आई। और वीडियो के चलते अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें और एपिसोड बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शिखंडी की कहानी शुरू होती है एक और नाम से, अम्बा। अम्बा काशी की एक राजकुमारी थी जिसे विश्वा ने स्वयंवर से जबरदस्ती उठा लिया था अपने भाई विचित्रवीर के लिए। लेकिन अम्बा तो किसी और से प्रेम करती थी। जब विश्वा ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया, उसका अपमान हुआ। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि विश्व की मृत्यु का कारण बनेगी। वो तपस्या में बैठ गई। महादेव प्रकट हुए और वचन दिया, इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में वही विश्व का मृत्यु का कारण होगा। यह अम्बा अगले जन्म में बनी शिखंडी। किंग द्रौपदी के पिता को एक दिव्य संतान की तलाश थी जो विश्व को हरा सके। उन्होंने महायज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ से एक लड़का और एक लड़की जन्मी, धृष्टद्युम्न एंड शिखंडी। शिखंडी एक्चुअली जन्मी थी एक लड़की के रूप में, लेकिन द्रुपद ने सबसे इस सच को छुपा लिया। उसे लड़का बना के पाला गया क्योंकि वो चाहता था एक ऐसा वॉरियर जो विश्व से बदला ले सके। लेकिन जब शादी हुई और सच सामने आया, राज्य में हंगामा मच गया और तब एक नया ट्विस्ट आया कहानी में। शादी के बाद मिले इंसल्ट के बाद दुखी शिखंडी जंगलों में चली गई। वहाँ मिला उसे एक यक्ष, स्तोनाकर्णक। उसने शिखंडी से दुख का कारण पूछा। जब सब कुछ सुना, उसने कहा, मैं तुझे अपना शरीर देता हूँ, अब तो पुरुष बनकर लौट जा। इस मोमेंट के बाद शिखंडी, जिसे जन्म से लड़की माना गया था, बन गया एक वॉरियर प्रिंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन महाभारत की सबसे यूनिक जेंडर नैरेटिव बन जाता है। सेंचुरीज पहले जेंडर आइडेंटिटी और पर्पस का एक ऐसा उदाहरण मिलना एक फैसिनेटिंग बात है। महाभारत के महायुद्ध के दिन आ गए। विश्व बैटलफील्ड में अमर लग रहे थे। कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। तब कृष्णा ने कहा, विश्व की डेथ तभी पॉसिबल होगी जब उनके सामने एक ऐसा कोई हो जिसे वो हाथ उठाकर मार ही ना सके। शिखंडी को सामने भेजा गया। विश्व ने देखा, ये तो अम्बा का पुनर्जन्म है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। और वही मोमेंट था जब अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से एरोस बरसाए। विश्व ने अपने हाथ नीचे कर दिए। शिखंडी बना द की टू ब्रेकिंग द अनबीटेबल। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये कैरेक्टर एक सिंबल है वेंजेंस का, ट्रांसफॉर्मेशन का और पर्पस का, जो जेंडर नॉर्म्स को तोड़ता है, जो धर्म और न्याय के बीच की रेखा को ढूंढता है। जिसकी कहानी अगर ध्यान से देखी जाए तो हमें ये समझ में आता है कि महाभारत सिर्फ युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी का भी जिक्र मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये थी शिखंडी की फॉरगॉटन टेल, एक कहानी जो शायद हम सब ने सुनी पर कभी ज़्यादा डिटेल में नहीं। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए नया था, कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट डिवाइन लेजेंड के लिए अपना फेवरेट कैरेक्टर सजेस्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो मीनिंगफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और डिवाइन लेजेंड्स की कहानी लेकर।